मदीना मुनव्वरा की गलियों में शाम उतर रही थी। मस्जिद नबी से अजान की आवाज गूंजी तो फिजा में एक खास सुकून फैल गया। लोग नमाज की तैयारी में मशगूल थे। इसी भीड़ में एक नौजवान उमर तेजी से मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक चमकदार सीपी थी जिसे वह बेकरारी से किसी को दिखाना चाहता था। उमर सिर्फ 18 साल का था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह एक अमीर घराने में पैदा हुआ था। दौलत, आराम, सहूलत, सब कुछ उसके पास था, लेकिन दिल का खालीपन बढ़ता जा रहा था। दौलत उसे खुशी नहीं दे पा रही थी। नमाज के बाद उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो मस्जिद के एक खंभे के पास बैठे थे। ये शेख यूसुफ थे, जिनकी दानिशमंदी पूरे मदीना में मशहूर थी। उमर उनके पास गया, सलाम किया और सीपी उनके सामने रख दी। उमर बोला, शेख यूसुफ, आज समंदर के किनारे मुझे ये सीपी मिली है, देखिए कितनी खूबसूरत है। शेख ने सीपी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर उमर को लौटा दी। बेटा, इस सीपी की असली कीमत उसके अंदर छुपे मोती में होती है, मगर ये सीपी खाली है। उमर ने चौंक कर सीपी को देखा। आप ठीक कहते हैं शेख, ये वाकई खाली है। शेख यूसुफ ने नरमी से कहा, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी बाहर से खूबसूरत है, मगर अंदर से खाली। ये सुनकर उमर की आंखें नम हो गईं। शेख, मैं अपनी जिंदगी को कैसे भर सकता हूँ? शेख ने जवाब दिया, 40 दिन तक हर रोज किसी एक इंसान की बेलौस मदद करो। न शुक्रिया लो, न तारीफ, न कोई बदला, और फिर 40वें दिन मेरे पास आना। अगले दिन उमर ने पहला कदम उठाया। उसने एक बुजुर्ग आदमी का बोझ उठाया, एक अंधे को सड़क पार करवाई, एक गरीब परिवार के दरवाजे पर चुपचाप खाना रखाया। हर शुक्रिया से वह बचकर निकल जाता। 10वें दिन उसे एहसास हुआ कि खामोश नेकी में एक अजीब सी खुशी होती है। 15वें दिन उसके वालिद ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम किस खजाने की तलाश में हो? उमर मुस्कुराकर बोला, ऐसे खजाने की जो सीपी को कीमती बनाता है। 21वें दिन उसने अपने बाप के दुश्मन के बेटे की मदद की और इसी एक अमल ने 2 परिवारों के दिल नरम कर दिए। 25वें दिन तक उमर बदल चुका था। नमाज में सुकून था, दिल में शुक्र था, माल में से खर्च करने में लज्जत थी। 30वें दिन बाजार में एक जालिम ताजिर और एक गरीब फरोख्त करने वाले का झगड़ा हुआ। उमर ने हदीस सुनाकर सुलह करवा दी। उस दिन उमर ने महसूस किया कि वह सिर्फ मदद ही नहीं कर रहा, बल्कि दिल भी बदल रहा है। 35वीं रात उसने एक ख्वाब देखा, एक रोशन सीपी जिससे रोशनी फैल रही थी। और फिर आ गया 40वां दिन। उमर दोबारा शेख यूसुफ के सामने मौजूद था, अपनी पूरी कहानी सुना चुका था। शेख ने पूछा, अब तुम कैसा महसूस करते हो बेटा? उमर बोला, मुझे वो खजाना मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। शेख ने सीपी उठाई और कहा, अब ये खाली नहीं रही, क्योंकि इसमें अल्लाह की रजा के मोती भर चुके हैं। 1 साल बाद उमर ने अपने बाप के कारोबार को एक फलाही मिशन में बदल दिया। स्कूल, यतीम खाने, बेवाओं की मदद, नेकी एक तहरीक बन चुकी थी। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी मिला जिसने कहा, तुमने मेरी मदद की थी। उस दिन से मैंने भी दूसरों की मदद शुरू कर दी। उसी शाम मस्जिद नबी में एक परेशान नौजवान उमर के पास आया। मेरी जिंदगी खाली लगती है, मैं क्या करूं? उमर ने मुस्कुराकर सीपी उसके हाथ में रख दी। 40 दिन हर रोज किसी एक इंसान की बेलौस मदद करो, फिर तुम खुद देखोगे कि खाली सीपी कैसे कीमती बनती है। और यूं एक सीपी से शुरू होने वाली कहानी रोशनी की एक ऐसी लहर बन गई जो दिलों को रोशन करती चली गई। क्योंकि असली दौलत वो नहीं जो हाथ में हो, असली दौलत वो है जो दिल में हो।